इस वीडियो में हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने की प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक पदार्थ अलग या नए पदार्थ परिवर्तित है। जिन पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में बने नए जो पदार्थ बनते हैं उनको कहा जाता है प्रोडक्ट। यानी कि जो रासायनिक परिवर्तन जिसमें होता है वो उसके रिएक्टेंट्स होते हैं और जो बन के निकलता है बाहर वो होता है प्रोडक्ट। और इसके भी देखिए क्या क्या प्रकार होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखते हैं इनमें ये क्या होता है। संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अथवा दो से अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं उन्हें कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। तो ये क्या बन गया, ये दोनों जुड़ करके नए प्रोडक्ट बनाए और सिंगल प्रोडक्ट बनाया गया है। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन हुआ है तो संयोजन अभिक्रिया ये हो गई। फिर है आपका ऊष्मीय वियोजन, थर्मल रिकॉम्पोजिशन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एकल यौगिक को ऊष्मा प्रदान करने पर वह दो अथवा दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, ऊष्मीय वियोजन कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हो गया पोटेशियम क्लोराइड को अत्यधिक गर्म करने पर यह पोटेशियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। नेक्स्ट है उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है, तथा वह रासायनिक अभिक्रिया जो एक दिशीय होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती है। उदाहरण के लिए बर्फ का पिघलना। इसके विपरीत वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले लेते हैं दहन और लोहे में जंग लगना। ठीक है, तो जिसमें जो होती है ऊर्जा लगती है, ऊष्मा लगती है, वो ऊष्मा शोषी हो गया, यानी कि ऊष्मा को शोषित कर रहा है, शोषण कर रहा है। तो बर्फ को पिघलेगा कब, बर्फ को आप जब गर्म करेंगे तभी पिघलेगा। आप उसको ठंडे में रखेंगे तो बर्फ ही रूप में रहेगा। उसको गर्म करने के लिए हमें एक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, एक ऊष्मा देने की आवश्यकता होगी, तभी वो जाके बर्फ पिघलेगा। तो ये क्या हो गया, ऊष्मा शोषी हो गया। अब फिर होता है ऊष्माक्षेपी, यानी कि जिनके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त हो। दहन करोगे, किसी चीज को जलाओगे तो क्या होगी, ऊर्जा मुक्त होगी। और लोहे में भी जंग लगने से ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। नेक्स्ट है रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला, तत्वों, अणुओं एवं यौगिकों को सरलतम रूप में प्रदर्शित करने के लिए रासायनिक सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक सूत्र किसी यौगिक अथवा अणु में उपस्थित तत्वों, उनके परमाणुओं की संख्या एवं अनुपात तथा परस्पर संयोजन की प्रकृति को प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शित हम इसमें करते हैं। तो ये हो गया केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला कोई भी तत्व है उनको आपस में मिला करके हम एक फॉर्मूला उसको रिक्रिएट करते हैं। तो यही बोला गया है कि तत्व, अणुओं एवं यौगिकों को सरलतम रूप में प्रदर्शित करने के लिए रासायनिक सूत्र का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है ये पता चल गया। अब रासायनिक सूत्र किसी यौगिक तथा अणु में उपस्थित तत्वों, उनके परमाणुओं की संख्या एवं अनुपात तथा परस्पर संयोजन की जो प्रकृति होती है, इसको हम एक प्रतीक, एक सिंबॉलिक रूप में जब प्रदर्शित कर देते हैं तो वो बन जाता है केमिकल फॉर्मूला। अब जो रासायनिक सूत्र हैं इनके क्या क्या प्रकार हैं। मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र, संरचनात्मक सूत्र। मूलानुपाती सूत्र, एम्पिरिकल फॉर्मूला, किसी पदार्थ का मूलानुपाती सूत्र उसमें उपस्थित तत्वों के परमाणुओं का सरलतम पूर्ण संख्या का अनुपात प्रदर्शित करता है। यह सूत्र यौगिक में सम्मिलित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक स्थिति प्रदर्शित नहीं करता है। एग्जाम्पल के लिए हो गया ब्यूटेन। अणुसूत्र, किसी यौगिक का अणुसूत्र
उसके एक अणु में उपस्थित सभी तत्व एवं उनके परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। यह एग्जाम्पल के ले सकते हैं H2O। तो इनका अणु सूत्र जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 3। स्ट्रक्चर फॉर्मूला के बारे में देखते हैं। किसी यौगिक के संरचना सूत्र से यौगिक के परमाणु के परस्पर संयोजन प्रतिरूप का ज्ञान होता है। संरचनात्मक सूत्र किसी रासायनिक यौगिक की आणविक संरचना का चित्रात्मक निरूपण है। दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण देखिए। संक्षारण, क्रोजन, लोहा, चांदी, तांबा आदि धातुओं से निर्मित वस्तुओं का अम्ल, वायु एवं आर्द्रता आदि के प्रभाव से धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। ये धातुएं अपने चारों ओर की वायुमंडल के साथ रासायनिक क्रिया करके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड अथवा सल्फाइड के मिश्रणों का निर्माण करती हैं। रेंसिडिटी ये क्या होता है, तैलीय तथा वसा युक्त खाद्य सामग्री जो तेल से रिलेटेड होती हैं और जो वसा से बने होते हैं उनसे रिलेटेड जो खाद्य सामग्रियाँ होती हैं लंबे समय तक रखे रहने पर खराब हो जाती हैं, उसका स्वाद और गंध बिगड़ जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। ऐसा तेल एवं वसा के ऑक्सीकरण के कारण होता है, इनका ऑक्सीकरण हो जाता है, इसी कारण ऐसा होता है। किण्वन क्या है, फर्मेंटेशन क्या है कि एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसे सर्वप्रथम फ्रांसीसी रासायनिक विज्ञानी लुई पाश्चर ने प्रयोगों के माध्यम से समझाया। इसका प्रयोग शराब अथवा अल्कोहल, ब्रेड, बिस्कुट, केक, पेस्ट्री आदि के निर्माण में किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं का सरल अनुपात बताने वाले सूत्र को क्या कहते हैं। तो बताइए, किसी यौगिक में जो परमाणु उपस्थित है उनका सरल अनुपात बताने वाले जो सूत्र हैं उनको क्या बोला जाता है, इनको कहा जाता है मूलानुपाती सूत्र। ऊष्माक्षेपी वह क्रिया है जिसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है ये बताइए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जो अभिकारक पदार्थों की ऊर्जा उत्पादों से अधिक होती है। ठीक है, जो अभिकारक होते हैं उनकी ऊर्जा जो उत्पाद होते हैं उनसे अधिक होती है, क्योंकि ये ऊष्मा को क्या कर लेते हैं, निकालते रहते हैं। ठीक है, अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है, यह कथन है। तो यहाँ पर देखिए, अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है, यह कथन कौन से नियम का है, तो ये कथन है द्रव्यमान अभिक्रिया के नियम। नेक्स्ट है, हेस के नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है। तो हेस के नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया का ऊष्मीय प्रभाव क्रियाकारक की प्रारंभिक अवस्था पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण क्या है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण कौन कौन सा है, ईंधन का दहन, इससे क्या होता है, इसमें भी ऊष्मा निकलती है। लोहे का जंग लगना, इसमें भी ऊष्मा निकलती है। तो ए और बी दोनों हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है, वह रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है वह क्या कहलाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है वह कहलाती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। नेक्स्ट है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से संबंधित है।
तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया इनमें से देखिए, बर्फ का पिघलना, ये तो है ही, क्योंकि बर्फ जो होता है तापमान कम रहता है तो बर्फ रूप में रहता है, लेकिन जब पिघलता है तो क्या हो जाता है, ये जब इसको जब ऊष्मा देते हैं तब ये क्या करता है, पिघलता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर जल का वाष्पीकरण, जल जो होती है उसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होता है, वाष्प बनकर उड़ता है। तो यहाँ पर भी ये हो गया, इसको भी ऊष्मा देने की आवश्यकता पड़ गई। फिर अब देखिए यहाँ पर ठोस लवणों का पिघलना, जो ठोस लवण होते हैं उनको भी जब गर्म किया जाता है तो वो भी पिघलते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगी, ऊष्मा देने की आवश्यकता पड़ी। तो ये सब क्या है, ऊष्माशोषी, इसलिए उपयुक्त सभी यहाँ पर आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किस अभिक्रिया में होती है? इलेक्ट्रॉन को त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है वो किन में होती है? तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण में। हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया कौन सी है? हाइड्रोजन के जलने से संबंध है, ये भी ऑक्सीकरण में है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की भी प्रवृत्ति इनमें होती है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक तत्व कौन से हैं? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक की बात करें तो वह है फ्लोरीन। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन की सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था है। तो देखिए, ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 5 हैं, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण सबसे ज्यादा किस में है, सेकेंड वाले में, ऑप्शन बी में। पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है किण्वन। नेक्स्ट है अपचयन रिडक्शन। रिडक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ में क्या होती है? रिडक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ में, देखिए, इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, हाइड्रोजन जोड़ती है तथा ऑक्सीजन घटती है, धातु जोड़ती है तथा अधातु घटती है। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी।